नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम दो स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। दोनों देखा है तो डिफेंस सेक्टर वाले स्टॉक है। हालांकि दोस्तों डिफेंस सेक्टर में दोनों स्टॉक की मैं अगर बात करूं तो आप मोनोपॉली तो नहीं कर सकते, फिर भी देखा है तो एक प्रकार से मोनोपॉली का ही वर्क करते हैं। ऐसे में जो पहला स्टॉक रहेगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स रहेगा। दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो इस स्टॉक में आज के दिन देखा है मतलब एक फ्लैट कारोबार करने के बाद दोस्तों बहुत सारे ट्रेडर ने इस कंपनी को 4104 के ऊपर भी बाइंग कर लिया। उसके बाद बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे दोस्तों कि हमने अगस्त का कॉल लिया। हालांकि दोस्तों फ्यूचर एंड ऑप्शन से रिलेटेड हम इस मतलब ये चैनल हमारा नहीं है दोस्तों। हाँ, ऐसे में लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हम बात करते हैं। तो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगर मैं बात करूँगा दोस्तों तो मेरे पॉइंट से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के एक भी शेयर को आपको सेल नहीं करना है, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। वहीं पे अगला स्टॉक हमारा मझगांव डक है दोस्तों। हालांकि मझगांव डक में जितने भी अभी तक हमने टारगेट दिए दोस्तों सारे अचीव हुए। और अभी रिसेंट की मैं बात करूँ दोस्तों तो इस कंपनी की मतलब अभी टारगेट देने से मैं थोड़ा सा बच रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों बताना चाहते हैं कि ये कंपनी अब थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि रिस्की है। हालांकि मार्केट है दोस्तों, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो बहुत सारे ट्रेडर्स सोच रहे हैं कि हम फंस गए, तो उससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे दोस्तों कि इस कंपनी में कब तेजी आएगी, क्या हो सकता है, आगे हम डिस्कस। पहला स्टॉक हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है। हालांकि दोस्तों कंपनी में होता क्या है, मतलब बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर ऐसे भी है दोस्तों जिन्होंने इस कंपनी को आप कह सकते हैं मतलब बोनस के लिए, स्प्लिट के लिए, कारपोरेट एक्शन के लिए मतलब देखा जाए दोस्तों तो शॉर्ट टाइम ट्रेडिंग किया होगा या स्विंग ट्रेडिंग किया होगा। तो हालांकि दोस्तों क्या होता है जब उनकी फुलफिल एक्सपेक्टेशन नहीं होती, क्योंकि दोस्तों जो हमारा टारगेट प्राइस है अभी तक का हमने जो है कि 5000 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है, जो कि हालांकि अभी तक कंपनी ने अचीव नहीं किया है। अभी हाँ, इसमें बहुत टाइम भी बचा है। लगभग आप कह सकते हैं कि 29 सितंबर दोस्तों इस कंपनी का एक्सटेट रिकॉर्ड डेट है, जो कि स्प्लिट का है। तो हो सकता है दोस्तों कि इससे पहले ये कंपनी 5000 के लेवल को टच कर सकती है। हालांकि दोस्तों इसमें भी बहुत सारे कंडीशंस है। अगर नहीं होता है दोस्तों तो मेरे पॉइंट से एक भी शेयर आपको सेल नहीं करना है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो सबसे पहले आप देखेंगे दोस्तों तो कंपनी कुछ दिनों से आप कह सकते हैं कि अभी चल नहीं रही है। चलने का मतलब क्या है, अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे दोस्तों मतलब क्या होता है, इसमें अगर कंपनी में कोई छोटी मोटी न्यूज आती है तो लगभग 3%, 3.5%, 4% के आसपास तेजी देखने को मिलेगी। उसके बाद धीरे धीरे करके गिरावट होने के बाद दोस्तों मतलब अभी जो हमारा मानना है कि अगर तेजी आती है तो ये कंपनी 4,042 4100 के ऊपर ट्रेड करती है, तो ये कंपनी 5000 के लेवल को जल्द से जल्द टच कर सकती है। हालांकि दोस्तों अभी तक जो कि वो फुलफिल हुआ नहीं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग कंपनी ने 4100 के लेवल को टच किया लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पाया। इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं। वहीं पे जो गिरावट का हमने अभी तक का टारगेट दिया 3700 रुपये, जो कि अगर आप एक महीने के चार्ट को देखेंगे तो एक महीने में ये कंपनी 1.25% डाउन है। मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3800 से 3700 के बीच में कंपनी चल रही थी। मतलब जो हमारा वर्स्ट कंडीशन में अगर बात करें तो 3500 रुपये दिया था और 3700 3800 के बीच में कंपनी चल रही थी। उसके बाद स्टॉक में एक तेजी देखने को फिर देखा है तो स्टॉक एक कंसोलिडेट ही कर रहा है। जैसा कि अगर आप इसके एक दिन के चार्ट को देखेंगे तो 1%, यहाँ पे अगर मैं 5 दिन की बात करूँ तो 5 दिन में कंपनी ने वही 1.25% के आसपास रिटर्न बना के दिया। हालांकि दोस्तों एक साल की अगर मैं बात करूँ तो एक साल में 70% का रिटर्न बना के दिया। और जैसा कि अगर आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी एक कंसोलिडेट कर रही है। मतलब अभी क्या है, 4000 के लेवल को कई बार कंपनी ने टच किया, उसके बाद सस्टेन नहीं कर पाया। तो इस पॉइंट से हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा मतलब टाइम भी लग सकता है। ऐसे में एक भी शेयर दोस्तों सेल क्यों नहीं करना है, सबसे पहले आपसे मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पे न्यूज़ देखेंगे तो L&T HLA मतलब जो कि विटेड मतलब बहुत जो अभी गवर्नमेंट है दोस्तों रिसेंट की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया से रॉकेट प्राइवेटाइजेशन मतलब जो बीडिंग प्राइस है दोस्तों, मतलब जो बीडिंग है इसमें HLA और L&T भी जैसे मतलब देखा है तो बहुत सारी कंपनियां हैं दोस्तों जो कि इसमें जो है कि बिड लगाने की कोशिश कर रही हैं। तो हालांकि दोस्तों यहाँ पे आप देख भी सकते हैं जो कि अभी नरेंद्र मोदी की मैं बात करूँ ओपन स्पेस बीच में जो है कि बहुत ज़्यादा वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो कि ध्यान दे रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग 20 कंज्यूमर जो कि सबमिटेड मतलब आप कह सकते हैं कंपनीज जो है कि सबमिटेड किया है एक्सपीरियंस ऑफ इंटरेस्टिंग जो कि बिडिंग प्राइस है मतलब जो कि देखा है तो एरो एंड स्पेस में। हालांकि दोस्तों वहीं पे अगर मैं मझगांव डक की बात करूं तो मझगांव डक क्या करता है दोस्तों, जो कि मतलब आप कह सकते हैं पनडुब्बी से रिलेटेड काम करता है। और एचएलए की मैं अगर बात करूं तो एचएलए क्या करता है दोस्तों, जितना भी एरो स्पेस रहेगा दोस्तों, एयरक्राफ्ट रहेंगे, सब में ये देखा जाए तो एचएलए इंटरेस्टेड है। हालांकि दोस्तों कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। मेरे पॉइंट से देखा जाए तो जिनके पास भी है आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए इस कंपनी को होल्ड कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देखें दोस्तों सारा न्यूज़ आपको जो है कि यहाँ पे देखने को मिल जाएगा स्मॉल सैटेलाइट लाइट से रिलेटेड। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसरो से रिलेटेड 500 केजी का जो कि एक वेटिंग से रिलेटेड मतलब तमाम आप देखेंगे दोस्तों तो बहुत ज़्यादा जो है कि एयरक्राफ्ट से रिलेटेड आपको देखने को मिल जाएगा।
हालांकि दोस्तों इस कंपनी से रिलेटेड हमको बहुत ज़्यादा डिटेल्स में बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर को इस कंपनी के बारे में पता है। ऐसे में अगर आप 5 साल के चार्ट को देखेंगे तो 5 साल में 350% का कंपनी रिटर्न बना के दिया है। सबसे खास बात दोस्तों यही है कि इतनी तेजी आने के बाद अभी तक स्टॉक में गिरावट देखने को नहीं मिली। मतलब क्या है दोस्तों, देखिए जो हर वीडियो में हम बताते हैं कि एक न्यूज़ दोस्तों, हालांकि अभी उन सभी न्यूज़ों का भी इस कंपनी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दोस्तों आए दिन कुछ न कुछ न्यूज़ आते रहते हैं। ऐसे में हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों कि न्यूज़ आए ना आए, लेकिन हाँ डोमेस्टिक लेवल पे ये कंपनी बहुत ही अच्छा वर्क करती रहेगी। जैसा आप सभी लोगों को पता है कि इस समय इसरो की बात करें, मतलब इसरो, डीआरडीओ, तमाम जो है गवर्नमेंट्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो बहुत सारा मतलब जो कि प्रोडक्ट ये कंपनी बना रही है। और आने वाले समय में मतलब जो फ्यूचर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये कंपनी ऐसे ही मतलब जो कि ग्रो करती रहेगी। हालांकि दोस्तों आज के दिन स्टॉक ने एक फ्लैट कारोबार किया, तो ऐसे में सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन आप मान सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी दोस्तों आज के दिन डिफेंस सेक्टर वाली, सभी ने जो है कि एक फ्लैट ही कारोबार किया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 23 तारीख को जो कि रॉकेट लॉन्चर की मतलब में चंद्रयान 3 की बात करूँ तो उसने जो है कि मतलब सफलतापूर्वक जो कि सक्सेसफुल लैंडिंग किया और स्टॉक में एक तेजी देखने को, मतलब स्टॉक ने एक ऑल टाइम हाई अचीव किया। तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव है। वहीं पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा इस स्टॉक मतलब देखिए लाखों में शेयर ट्रेड होते हैं, फिर भी 40%, 50% तो नहीं कर सकते, हाँ 40%, 35% के आसपास माल डिलीवरी में जरूर उठाया जाता है। हालांकि दोस्तों इसके पहले कंपनी ने डिविडेंड पे किया था, जो कि एक्स डेट रिकॉर्ड सेट था। उसके बाद जो है कंपनी ने एक हाई भी लगाया था, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि डिविडेंड से रिलेटेड कंपनी ने मतलब 15 रुपये का डिविडेंड था दोस्तों, जो कि एक महीने में सबके खाते में जो है कि मतलब क्रेडिट हो जाएगा। हालांकि दोस्तों जिनके पास भी है, आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। जिन्होंने भी इस कंपनी को 4000 के ऊपर जो है कि बाइंग किया है, मेरे पॉइंट से दोस्तों लॉन्ग टाइम के बारे में आप सोचना, न कि शॉर्ट टाइम के बारे में। हाँ ऐसे में दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि अगर इसके पहले के आप चार्ट को देखेंगे तो 6 महीने की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो इसको हम अगर अचीव करते हैं तो आप देख सकते हैं कि मतलब कम समय में, लगभग मई से आप जून तक कर सकते हैं कि एक महीने में कंपनी 30% का रिटर्न बना के दिया। तो हो सकता है जिस समय दोस्तों इस स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिलेगी, तो ज़बरदस्त तेज़ी आप कर सकते हैं। लगभग ये कंपनी 5000 के लेवल को भी जल्द से जल्द टच कर सकती है। गिरावट होती है दोस्तों, तो इस कंपनी की मैं अगर बात करूं तो पहले मैं 3500 दिया था, जो कि अभी हो सकता है कि कंपनी 3700 के आसपास आ सकती है। हाँ उससे नीचे की मैं बात करूँ तो मार्केट है किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। अगला स्टॉक हमारा मझगांव डक है दोस्तों। मझगांव डक की मैं अगर बात करूँ तो देखिए सेक्टर का लीडर है और मतलब पनडुब्बी से रिलेटेड ये कंपनी, सबमरीन से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। तो ऐसे में दोस्तों इस कंपनी से रिलेटेड क्या खास बात है, देखिए ये भी कंपनी कोई ख़राब नहीं है, ख़त्म नहीं है, लेकिन हाँ जिस टाइप का कंपनी रिटर्न बना के दिया है दोस्तों, तो मेरे पॉइंट से देखिए नॉर्मल इन्वेस्टर की अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मल इन्वेस्टर मतलब जिनको जहाँ पे निवेश करना था दोस्तों, ऑलरेडी वो देखा है तो 2000 के ऊपर उन्होंने निवेश कर दिया है। हालांकि दोस्तों अभी जो है कि इस स्टॉक में तेज़ी आएगी कि नहीं आएगी, अभी उनके मन में बस एक ही डाउट रहता है। तो सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं कि इस स्टॉक में एक तेज़ी आने के बाद फिर ये स्टॉक कुछ दिनों तक कंसोलिडेट करता है, फिर अगेन इस स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिलती है। जैसा कि अगर आप इस कंपनी के 1 साल के चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक तेज़ी आने के बाद, उसके बाद की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से यहाँ तक एक कंपनी ने कंसोलिडेट किया, उसके बाद तेज़ी आने के बाद और अभी फिर ये कंपनी एक कंसोलिडेट कर रही है। मतलब क्या है दोस्तों कि सबसे पहला तो इसमें जो सबसे बड़ा रिस्की पॉइंट है, रिस्की पॉइंट क्या है दोस्तों कि इसमें OFS दोस्तों, OFS की अगर मैं बात करूँ तो एक क्वार्टर आप कह सकते हैं कि आप एक क्वार्टर कंपनी के देख सकते हैं, या उससे पहले OFS आ सकता है या उसके बाद आ सकता है। 75:25 का रेशियो फुलफिल करके चलना होगा। हालांकि दोस्तों स्टॉक की अगर मैं बात करूँ तो स्टॉक के अगर आप 5 साल के चार्ट को देखेंगे तो 5 साल में कंपनी ने 1000% का रिटर्न बना के दिया है। तो ऐसे में दोस्तों हो सकता है किसी भी टाइम्स जो है कि कुछ भी हो सकता है। हालांकि तो मार्केट है, मार्केट में देखा जाए तो रिस्क लेकर के ही चलना रहता है। लेकिन हाँ जिन्होंने भी कंपनी में निवेश किया दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2000 के लेवल को अभी तक कंपनी ने मतलब रिसेंट में ही कंपनी ने हाई लगाया था, जो कि अभी तक टच नहीं किया। हालांकि दोस्तों मैं इस स्टॉक को जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग वे में देखता हूँ, क्योंकि दोस्तों इस स्टॉक में जिस टाइप का वैल्यूम बनता है उस टाइप की देखा जाए तो स्टॉक में मतलब माल डिलीवरी में नहीं उठाया जाता। आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे जो है कि स्टॉक ने एक फ्लैट कारोबार किया। यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो 25 जुलाई, मतलब क्या है दोस्तों पूरा अगस्त बीत गए। आप देख सकते हैं कि स्टॉक एक महीने हो गया और अभी तक देखा है तो स्टॉक एक ही डायरेक्शन में मतलब एक कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो 5 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए हैं, जिसमें 34-35% माल डिलीवरी में उठाया गया। हालांकि दोस्तों अभी जो कि निगेटिव भी आप कर सकते हैं कि वैल्यूम इस स्टॉक में एकदम कम बन रहा है, क्योंकि दोस्तों आपसे बता दें अभी जो कि देखा है तो स्पेस टेक्नोलॉजी में जो कि मतलब ज़्यादा ही ध्यान दिया जा रहा है, जिसके कारण देखा है तो ये स्टॉक में कुछ इतना खास जो है कि लोग मतलब इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन हाँ आने वाले समय दोस्तों हो सकता है कि स्टॉक में एक और तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों जो अपडेट है, यहाँ पे अपडेट क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे 4th शिप ऑफ प्रोजेक्ट की मैं अगर बात करूँ जो कि 17A 1 सितंबर को जो कि दोस्तों लॉन्च होगा, जिससे मतलब कि हो सकता है कि इस स्टॉक में भी एक अच्छी खासी मतलब मूवमेंट देखने को मिल सकती है। हालांकि दोस्तों ये भी इस स्टॉक के ऊपर जाने की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पॉइंट से बहुत ही कम चांस है, बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क ही आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ मार्केट है दोस्तों किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं।
अगर स्टॉक में गिरावट होती है दोस्तों तो ये कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से देखिए गिरावट की अगर मैं बात करूँ तो अभी तक हमने जो है कि 1500 रुपये 1500 के नीचे जो है कि ये कंपनी ट्रेड कर सकती है ऐसा बताया। लेकिन दोस्तों हो सकता है कि जो ये इनका अभी 17A है दोस्तों, अगर ये लॉन्च करते हैं तो हो सकता है अगर मतलब कि देखिए न्यूज़ ये दोस्तों एक प्रकार से न्यूज़ में कितनी सच्चाई क्या है दोस्तों वो तो प्रोडक्ट देखने के बाद ही पता चलता है। हालांकि दोस्तों अगर और अच्छी मतलब कुछ पॉजिटिव रह जाती है तो ये स्टॉक एक अच्छा और भी हाई लगा सकता है, तो फिर एक नया हाई भी लगा सकता है, मतलब 2000 के ऊपर भी ये कंपनी ट्रेड कर सकती है। हालांकि दोस्तों अभी तक देखा है तो मैं इस स्टॉक को जो है कि बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। हाँ, जिनके पास भी है आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं दोस्तों।